कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है, इसमें सोशल एक्ट कौन सा नहीं है? एंटी डाइवरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ये आपकी सभी सोशल एक्ट है, सामाजिक एक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों ये। बट इसमें मीसा एक्ट के बारे में देखा जाए, ये सोशल एक्ट, सामाजिक एक्ट ना होकर के ये आपका मीसा का फुल फॉर्म देखें। चलिए मीसा के बारे में यहां पर बात करेंगे हम। मीसा का फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, जो इसका नाम है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। ये आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, यानी यदि हमें आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करना है, व्यवस्था बनानी है, हमारे राष्ट्र के अंदर किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो, किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े की गतिविधि ना हो, कोई आतंक की गतिविधि ना हो, किसी प्रकार की दंगे की गतिविधि ना हो, यानी आंतरिक अशांति ना फैले, आंतरिक अशांति ना फैले, इसके लिए, इससे बचाने के लिए मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम लाया गया मीसा नाम से। ये जो मीसा आया था आपका मेरे प्यारे दोस्तों बता दूं, ये 1971 में आया था। यह आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, व्यवस्था अधिनियम है, 1971 में आया था। इंदिरा गांधी जी की सरकार में के समय आया था। इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय इस एक्ट को लाया गया। इस एक्ट में यह था कि जो भी व्यक्ति यदि ऐसा महसूस होता है कि उसके द्वारा आंतरिक अशांति फैल रही है, तो उसे ले जा करके जेल में डाला जाएगा, यानी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता दूं, इस एक्ट के तहत आपके अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जयप्रकाश नारायण जी, मोरारजी देसाई, लालू प्रसाद यादव, लाल कृष्ण आणवाड़ी, ये सभी मीसा एक्ट के थ्रू, मीसा एक्ट के तहत इन सभी को जेल में डाल दिया गया था। ये क्या थे? उस समय कांग्रेस विरोधी थे, कांग्रेस से नहीं थे, भाजपा के लोग थे कुछ। तो ये क्या था कि भाजपाइयों को, कांग्रेस जो विरोधी था, तो कांग्रेस की सरकार थी उस समय, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, कांग्रेस विरोधी को उस समय ऐसा महसूस करके कि आंतरिक अशांति हो रही है, और उसी तौर पे उनको कारागार में यानी गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये सभी उस स्थिति में गिरफ्तार हुए जब मीसा एक्ट लागू हुआ। परंतु इसका बहुत बैड इफेक्ट गया, क्योंकि उसी समय 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी की सरकार के समय ही ये आपातकाल लागू किया गया था, और आंतरिक अशांति के आधार पर तब से अब आपातकाल लागू नहीं हो रहा है। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं होगा, यह व्यवस्था हटा दी गई है। तो ये इमरजेंसी आई थी 1975 में, जिसमें आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू कर दिया गया था और सभी को जेल में डाला जा रहा था। इसके बाद 1977 में 1977 में
जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री बने और जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार जब बनी, मोरारजी देसाई जी की सरकार जब बनी, तो उस समय मीसा एक्ट को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मीसा एक्ट आपका समाप्त हो गया। मीसा एक्ट आपको ध्यान रखना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। यदि हमें लगता है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी बिगड़ रही है तो उसका मेंटेनेंस बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस सरकार के द्वारा, इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा उस समय ये एक्ट लाया गया था। 1971 में ये एक्ट आया था और उसी एक्ट के थ्रू आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी और ये सभी आपके सामने हैं, इन सभी को जेल में भी डाला गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा मीसा एक्ट क्या होता है। ये मीसा एक्ट की कहानी थी। तो ये मीसा एक्ट आपका सोशल एक्ट ना होकर के ये आपका आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम था, इसलिए इसका राइट आंसर